श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, विविध प्रकार के अनुष्ठान आदि करने से और शुभ कर्म करने से मेरी ये जो बुद्धि है, जो अत्यंत शुद्ध हो गई है, कामना रहित हो गई है और निष्काम हो गई है, इसके हृदय में अब जो कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं है, तो इति मति रूपकल, अब मैं अपनी उस मति को, अपनी बुद्धि को जो है भगवत चरणों में अर्पण करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण के चरणों में उनको चढ़ा देता हूँ। आज अपनी बुद्धि को, आज से मेरी बुद्धि के मालिक वही होंगे, क्योंकि स्वसुखमुपगते, वो तो सदा सर्वदा अपने ही आनंद में विहार करने वाले हैं, है ना, और अपनी इच्छा से ही जो प्रकृति को धारण कर लेते हैं, जैसा उनके मन में संकल्प हो जाए, उनके संकल्प मात्र से ये सृष्टि वैसे ही कार्य करती है जैसे वो चाहने लग जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को मैं इनके चरणों में अर्पण करता हूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन से जो सुंदर है, त्रिभुवन में जिनके समान और कोई सुंदर है ही नहीं, और तमाल वर्णम यानी तमाल पत्र के समान जिनका जो वर्ण है वो कुछ श्याम तमाल के समान ही, जो सांवले सलोने हैं, ऐसे सांवरे सलोने भगवान हैं। और रविकर गौरवराम्बरम दधाने, रविकर यानी कि सूर्य के द्वारा पड़ने वाली जो रश्मि है वो कैसी चमकती हैं, ऐसे ही चमकदार जो पीतांबर धारण पहने रहते हैं, अंबर यानी कपड़े पहने रहते हैं। और वपुरल ककुला व्रताननाब्जम यानी कमल सदृश जिनका मुख है, कमल के समान कोमल मुख है, उस पर भी घुंघराली लटाएं यानी जो केश हैं भगवान के, वो ऐसे शोभा पाते रहते हैं। तो विजय सखे, विजय कहते हैं अर्जुन का एक नाम है विजय, तो विजय सखे, अर्जुन के सखा के रूप में मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है वो इनमें लग जाए और मेरी निष्कपट प्रीति इनके चरणों में हो जाए। रतिरस्तु में नवद्या, सदा सदा के लिए मेरी प्रीति इनके चरणों में हो जाए, ये मेरी भावना है, ये मेरी इच्छा है। युधितुरगर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्य लंकृतास्य मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पितामह भीष्म कहते हैं कि युद्ध के समय में मुझे उनकी वो बड़ी अद्भुत एक विलक्षण स्मृति आती है, भगवान कृष्ण की याद आती है कि देखो जो उनके जो कच लुलित श्रम वार्य अलंकृता से, एक तो पसीने बहुत आ रहे थे, गर्मी हो रही थी, युद्ध में थक रहे थे। भगवान की वो जो लटे हैं, वो बाल जो केश हैं जो बड़े सुंदर लगते हैं, वो घोड़ों की टाप की वजह से विधुम्र विश्वक, वो घोड़ों की टाप से जो धूल उड़ रही थी ना, उस धूल से जो मटमैले हो गए थे और गंदे हो गए थे। और मम निशित शरीर विभिद्यमान, मेरे जो बाण थे, उन बाणों के द्वारा भगवान की जो त्वचा है वो भेदी जा रही थी, उनकी जो त्वचा है उसमें मैं बाण मार रहा था। ऐसे कृष्ण कन्हैया के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। कितनी निश्चलता है इनके शब्दों में। एक और स्वयं स्वीकार भी रहे कि मैंने कितना कष्ट दिया है भगवान को, और फिर अंत में ये भी कह रहे मेरी इनके चरणों में प्रीति हो जाए, मेरी ये इच्छा है। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। पितामह भीष्म कहते हैं, जिन्होंने एक बार अपने मित्र की बात को सुना और सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, एक बार अर्जुन की बात सुनकर के अर्जुन ने कहा ना, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युता, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले जाओ। पल भर में भगवान रथ ले जा करके खड़ा कर दिया। निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य, अपने जन हैं और विरोधी जन है, दोनों के बीच में ले गए। और क्या किया कि स्थितवती पर सैनिक आयु रक्षणा, बड़ी चतुरता से भगवान ने वहां खड़े होकर के जो वो विद्रोही सेना थी, विरोधी सेना थी, उनके सब सैनिकों की आयु को हर लिया, यानी पक्का कर दिया तो जल्दी मरेंगे अब,
सबकी आयु हर ली। तो रतवती पार्थ सके रतिर ममास्तु, ऐसे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो जाए। और बैठे बैठे अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के सखा के रूप में भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो अर्जुन अपने आप को धन्य भाग्य कह रहे हैं। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययायस चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। और पितामह भीष्म कहते हैं कि जब अपने ही स्वजनों को मारना पड़ेगा ये देख करके धर्म अधर्म के बीच अर्जुन फंस गया। जब वो ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, उसने कौरवों की सेना यानी हम लोगों को देखा, और कौरवों की सेना को देख करके जो है उसे पाप समझ लिया कि तो मेरे गुरुजन हैं, भाई बंधु हैं, तो सब पाप समझ करके वो जो युद्ध से दूर होने लगा कि मुझसे नहीं लड़ा जाएगा। तब आपने क्या किया, कुमति महरद आत्म विद्या, आपने उसकी कुमति को हर लिया और आत्मविद्या प्रदान करी, भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो आपने यानी कृष्ण का नहीं आने, जिन परमात्मा ने वो ज्ञान दिया है, तो चरण रति परमस्य तस्मेस्तु, अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश करने वाले, आत्मविद्या प्रदान करने वाले उन परमात्मा के चरणों में मेरी रति हो जाए, ऐसी मेरी भावना है, मेरी प्रार्थना है। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययात् चलद्गुर हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। स्वनिगम अपहाय और मत प्रतिज्ञा। पितामह भीष्म यहाँ पर ना एक बड़ी अच्छी बात को बड़े अच्छे ही ढंग से कह रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा थी, मैंने प्रतिज्ञा ली थी ना कि आज जो हरि शस्त्र न कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन कृष्ण कन्हैया से मैं अस्त्र उठवा दूंगा, उन्हें उठाने पड़ेंगे आज। तो वो कहते हैं कि मत प्रतिज्ञा, उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और मेरा समाज में नाम ऊंचा करने के लिए कि देखो पितामह भीष्म मुझसे भी ज्यादा बलवान है, वीर हैं। स्वनिगम अपहाय, उन्होंने अपनी खुद की वाणी को ही त्याग दिया। और निगमो वेद यानी भगवान की वाणी तो मान लो साक्षात वेद है, तो मानो फिर भी भगवान ने अपनी वाणी को त्याग दिया, अपना वचन त्याग दिया और मेरे वचन की भगवान ने रक्षा करी और मेरा नाम जो है ज्यादा किया। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैं अपनी वाणी को त्याग करके मेरे वचन की रक्षा करने के लिए वो रथ से ही कूद पड़े और हाथ में रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने दौड़े, ऐसे जैसे कि कोई सिंह किसी पशु पर मारने के लिए कूद पड़ता है, दौड़ पड़ता है किसी हाथी के ऊपर। इस प्रकार से वो मेरे पीछे भागे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे वो दौड़े, इतने वेग से दौड़े, इतनी जोर से भागे कि तो उन्होंने जो वो उत्तरीय पहना हुआ था ना, गतोत्तरीय, उनका जो उत्तरीय था, दुपट्टा था, जैसा ये हमने डाला हुआ है, ऐसा जो उनका उत्तरीय था, उनके भागने से वो उत्तरीय भी गिर गया और उत्तरीय के गिरने से पृथ्वी भी कांपने लग गई थी, भयभीत हो गई पृथ्वी। ऐसी लीला करी थी भगवान ने उस महाभारत के युद्ध में। पितामह कहते हैं लेकिन ये सब हुआ था मेरे कारण, मुझ पर कृपा करने के लिए, मेरा नाम और बढ़ाने के लिए समाज में भगवान ने वो लीला करी। उनमें कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो हार मान रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाया, रथ का पहिया उठा लिया। ऐसे श्री कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति हो, ये हमारी इच्छा है। शित विशिख हतो विशीर्ण दंश शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभम अभिशसार मद्वदार्थम सबवतु में भगवान गतिर्मुकुंद। अब पितामह भीष्म यहाँ स्वयं को आतताई कह रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि शित विशिख हतो विशीर्ण दंश, मैंने अपने तीखे बाणों के द्वारा जिनको लहूलुहान कर दिया, क्षत विक्षत कर दिया, जिनका कवच भी तोड़ डाला मैंने, वो भगवान अर्जुन के बार बार मना करने के बाद भी मुझे मारने के लिए हाथ में रथ का पहिया दौड़े आ रहे थे, लेकिन मदवदार्थम, मेरे वध के लिए दौड़े आ रहे थे। लेकिन सत्य बात क्या है, ये तो मैं भी जानता हूं कि उनके हृदय में मेरे प्रति बहुत वत्सलता थी, बहुत भक्त वत्सलता थी। वस्तुतः
संसार को दिखाने के लिए वो मुझे मारने चले आ रहे थे, लेकिन उनके मन में मारने वाली कोई बात थी ही नहीं। वो तो क्या करने आ रहे थे, मुझ पर कृपा करने, क्योंकि मेरा वचन उन्होंने पालन करवाया ना, अपना वचन तोड़ दिया उन्होंने भी वचन लिया हुआ था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, लेकिन मेरे वचन की रक्षा के लिए उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और मेरे वचन की रक्षा कर दी। तो ये उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा करी, इसलिए सभवतु में भगवान गतिर मुकुंद, वो भगवान मुकुंद ही मेरी गति हो, ये मेरा आश्रय हो, ऐसा मेरा मन का संकल्प है। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हय रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हताः गताः स्वरूपम। युद्ध का समय है और अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान के बाएं हाथ में तो घोड़ों की बागडोर है, वो रस्सियां हैं, और दाएं हाथ में घोड़ों को चलाने के लिए चाबुक है। और ऐसा एक अद्भुत स्वरूप देख करके वहां पूरे युद्ध खंड में, उस पूरे युद्ध समय में, युद्ध काल में जितने भी सैनिक मारे जा रहे हैं, वो सब के सब क्या है, मरने के समय भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो मरते समय सबके सब जो है गता स्वरूपम, सबको सारूप्य मुक्ति मिल रही है, सब भगवान के धाम को जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सौंदर्य, ऐसा अद्भुत भगवान का स्वरूप देख करके वो सब मोक्ष पा जा रहे हैं, मृत्यु पा जा रहे हैं। इसलिए ऐसे मरणासन्न समय में वो पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसा मेरा मन है, प्रार्थना करते हैं वो। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्दा प्रगति मगन किलयस्य गोपवद्वः। पितामह भीष्म कहते हैं कि ललित गति विलास, जिनकी चाल बड़ी मतवाली है ना, और जिनकी चितवन बड़ी प्यारी है, जिनकी बोल चाल, जिनके कर्म, वो सबके सब जिनके बड़े हाव भाव युक्त चेष्टाएं हैं, जिनकी कर्म जिनके बड़े ही प्रेमी हैं, मधुर मुस्कान है, और ऐसी मुस्कान जिस पे सब रीझ जाएं, उस मुस्कान पर ही सारी गोपियां रीझ गईं। और फिर क्या हुआ कि वहां महारास लीला में गोपियों के सम्मुख जो कृष्ण कन्हैया थे, लीला कर रहे थे, तो थोड़ी सी जब गोपियां उन्मत्त हो गई और भगवान चले भी गए सबको छोड़ करके, तब भी वो जो मतवाली होती हुई उनको ढूंढती रही, अंतर्धान हो जाने पर भी उनका अनुकरण करते करते हुए तन्मय हो गई, उन्हीं को खोजती रही। मैं ऐसे श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे श्री कृष्ण की शरणागति मुझे मिल जाए, ये मेरे मन की इच्छा है।